दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए, कहा संविधान की ताकत से मिली जमानत। मनीष सिसोदिया ने कहा मेरी रिहाई तानाशाही के मुंह पर तमाचा, देश का संविधान विपक्ष के नेताओं की रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल शुरू नहीं होने पर दी बेल, कहा ट्रायल नहीं होना सिसोदिया के अधिकार का हनन। सिसोदिया को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, पासपोर्ट जमा करना होगा, थाने में हाजिरी भी देनी होगी। फिर मंत्री की कुर्सी संभालेंगे मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज ने कहा कैबिनेट में शामिल होंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा आज सच की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तानाशाही पर जोरदार तमाचा। सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया था, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान। सिसोदिया की जमानत पर बोली सुनीता केजरीवाल, कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जमानत मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुए सिसोदिया, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। ईडी अधिकारी संदीप सिंह के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज, सीबीआई ने कल 20 लाख की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन, स्पीकर की बनाई कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के 31 सांसद। जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी, सपा के मोहिबुल्लाह और कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल। अगले सत्र में कमेटी को देनी होगी रिपोर्ट। अल्पसंख्यक समाज को ये अमन से जीने नहीं देना चाहते, वक्फ संशोधन बिल पर बोली अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर। वक्फ संशोधन बिल पर बोले अखिलेश यादव, किसी भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 3 दिन पहले खत्म हुआ मानसून सत्र। सभी दलों के सांसदों से मिले लोकसभा स्पीकर, मानसून सत्र के समापन के बाद की मुलाकात। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति में जमकर बहस, जया बच्चन बोली सभापति के बोलने का लहजा ठीक नहीं। जया बच्चन के बयान पर भड़के सभापति, कहा आप नहीं बताएंगी क्या सही क्या गलत। बहस के बाद राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। जया बच्चन ने कहा मैं एक्टर हूँ, बॉडी लैंग्वेज और लहजा समझती हूँ। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई, वे हमेशा संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राज्यसभा में सरकार ने पेश किया निंदा प्रस्ताव, जेपी नड्डा बोले विपक्ष मुद्दा विहीन और मर्यादाहीन हुआ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष का व्यवहार अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना, देश को कमजोर करना चाहता है विपक्ष। विपक्ष के हंगामे पर भड़के शिवराज सिंह चौहान, कहा विपक्ष को ऐसा मर्यादित और अशोभनीय व्यवहार नहीं देखा। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से माफी मांगने की मांग की, कहा गैर जिम्मेदार विपक्ष देश को अराजकता की ओर धकेलने चाहता है। सभापति धनखड़ के बयान पर बोली टीएमसी सांसद डोला सेन, जया बच्चन यहाँ सेलिब्रिटी नहीं एक निर्वाचित सांसद के तौर पर आई हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी, संजय राउत बोले महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं। चुनाव में महाविकास अघाड़ी ही सीएम पद का चेहरा होगा, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। शिवसेना से नेता संजय निरुपम का उद्धव ठाकरे पर तंज, कहा उनका दिल्ली दौरा फेल हुआ। कांग्रेस ने साफ कहा संख्या बल पर तय होगा सीएम फेस। महाराष्ट्र में एमबीए मिलकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी, कांग्रेस विधायक नितिन राउत का बयान। उद्धव ठाकरे को दिल्ली जाकर कुछ हाथ नहीं लगा, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का अटैक। पीएम मोदी से मिले एससी/एसटी समुदाय के सांसद, आरक्षण में क्रीमी लेयर मंजूर नहीं, पीएम को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी सांसद भोला सिंह बोले पीएम ने दिया भरोसा, एससी का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। जम्मू कश्मीर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध, हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को करारा जवाब देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा पूरा भरोसा, जम्मू कश्मीर के लोग बांटने वाली ताकतों को करारा जवाब देंगे। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक दिल्ली हाईकोर्ट में खुद करेगा जुर्म, एनआईए ने की है मौत की सजा देने की मांग। पूजा खेतकर के पिता दिलीप की बड़ी मुश्किल, पुणे पुलिस ने केस किया दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। मुंबई कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के फैसले पर लगाई रोक। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, वर्षा गायकवाड़ बोली कौन क्या पहनेगा ये उसका अधिकार। नीट पीजी एग्जाम स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 11 अगस्त को ही होगा पेपर। एमपी के चित्रकूट में महिला से दुष्कर्म का मामला, यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा के महंत सत्यप्रकाश दास समेत 3 लोगों पर दर्ज होगा केस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश। पीड़ित महिला का आरोप, महंत सत्यप्रकाश ने 2 लोगों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म, विरोध करने पर पति को जेल में रखने और जान से मरवाने की दे देना धमकी। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य, राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। पुणे से सांसद पप्पू यादव बोले बिहार में मंदिर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन जरूरी, सरकार ने सही फैसला लिया। 11 अगस्त को होगा पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह, मनु भाकर के साथ पीआर श्रीजेश भी होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कहा नीरज चोपड़ा ने भी श्रीजेश के नाम पर जताई है सहमति। नीरज ने कहा अगर मुझसे नहीं भी पूछा जाता तो भी मैं श्रीजेश भाई का नाम लेता।
विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, ओलंपिक खेलों के खत्म होने से पहले फैसला आने की उम्मीद, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का बयान। सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, इंजरी मेरे लिए रुकावट बनी, शरीर की दिक्कतों के बाद भी बेस्ट किया। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से की बात, कहा आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए, आप स्वयं सबसे बड़े गोल्ड हैं। पीएम से बोले नीरज चोपड़ा, जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, पूरा एफर्ट लगाया लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर ने नेता विपक्ष की मुलाकात, राहुल गांधी ने मिठाई खिलाकर दी बधाई।